हम किस तरह से व्यवस्था को बेटरमेंट के लिए कोशिश करेंगे। तो हम आई थिंक वो प्रत्याशी हैं जो एजेंडा रख रहे हैं, जो बेटरमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं और जो लोगों से बात कर रहे हैं उनके हक और अधिकार की। तो नमस्कार सभी को, मैं कपिल। मेरी माताजी प्रधान पद प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत सरकड़ा विश्नोई एवं ततारपुर से। सो उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप, ये हमारा चुनाव चिन्ह है। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ बोल रहा हूँ और कुछ चीज़ें जो हमारा एजेंडा है वो मैं सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो एजेंडे के मुख्य बिंदुओं पर मैं विशेष रूप से बोलूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो फोकस है पूरा डेवलपमेंट ड्रिवन है। हमारा काम पे ही फोकस है, काम ही हमारी प्राथमिकता है और काम पे ही हम पूरा अपना हमारा जो फोकस है वो हमारा इसी वर्क पे है। एक्चुअली कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है उस पुरानी व्यवस्था में हमें उस स्तर के काम देखने को नहीं मिले हैं। अभी भी हम देखें तो हमारी 70% सड़कें जो आरसीसी नहीं है और हमें उम्मीद थी कि वो सारी हो जानी चाहिए थी, अल्टीमेटली नहीं है। लाइट की व्यवस्था वो मिसिंग है। आज हमारी सोलर पैनल एम्बेडेड लाइट हैं जो ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध हैं। सो वो भी पूरी अवेलेबिलिटी हमारी ग्राम पंचायत के दोनों ही गांव में नहीं है। विशेष रूप से ततारपुर में तो मैंने देखा उसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने वहाँ पर प्रचार किया तो थोड़ा सा समय हो गया था वहाँ पर हमारी रेगुलर लाइट मिसिंग थी, तो हम अंधेरे में पूरे गांव में घूमते रहे। तो हमारी जो फोकस है उस फोकस को हम अंत तक बरकरार रखेंगे और काम करने का हमारा जो एजेंडा है, जो प्लान है वो इस तरह से है कि हमारी सबसे पहले हम बेसिक फैसिलिटी पे काम करेंगे, जिसमें हमारी सड़कें हैं। सारी सड़कें हमारे ग्राम पंचायत के दोनों गाँव की आरसीसी हो जाएँ। सड़कों के साथ नाली डेफिनेटली, उसके साथ हमारी पानी की व्यवस्था जिसमें हैंडपंप हमारे निश्चित दूरी पर हों। हम वो सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पर नल लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा लाइट पे भी हमारा सेम हमारा फोकस रहेगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन पॉइंट्स पर लाइट हमें चाहिए एग्जैक्टली। तो हम सोलर पैनल एम्बेडेड लाइट को प्राथमिकता देंगे और उनको हम वहाँ पर इंस्टॉल कराएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज होगा। उसके बाद जब हमारी सारी सड़कें, लाइट और पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो हमारा सेकंड फेज होगा कि हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थलों की हम वो मरम्मत कराएंगे या उनमें जहाँ भी ग्राम पंचायत के जो भी लोग हैं उन सब के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन सब की सहमति के साथ हम काम करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। और हमारे थर्ड स्टेप में जितने भी हमारा सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम पे हम काम करेंगे कि गांव के पानी को हम तालाबों में ले जाके डालेंगे और तालाबों के सौंदर्यीकरण पे काम करेंगे। एक बारी जब सारी ये चीज़ें हो जाएंगी, और इसमें कितना समय लगेगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि जो फंड की अवेलेबिलिटी होगी फंड के हिसाब से सारे काम होंगे। सो ये 3 स्टेज है मेरे माइंड में। तो इससे ज़्यादा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी सेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो ये काफ़ी हमारा बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि हमें बेसिक फैसिलिटी हमारी नाली नहीं है। हमारी अगर हम एक अभी छोटी सी बात करें तो हमारी सड़क जो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये 2002 में इस पर खड़ंजा लगा था और 2002 से आज 2021 में बैठे हैं, उसके बाद इस पर कोई ईंट नहीं लगी है और इसके लिए कई बार फंड एलोकेट हो चुका है। तो वो फंड्स कहाँ हैं, कहाँ चले गए वो फंड्स? उसके लिए जवाबदेही, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी मतलब मिसिंग है कहीं ना कहीं। नोबडी इज़ गोइंग टू बी गिव द करेक्ट आंसर कि एग्जैक्टली हम किस तरह से व्यवस्था को बेटरमेंट के लिए कोशिश करेंगे। तो हम आई थिंक वो प्रत्याशी हैं जो एजेंडा रख रहे हैं, जो बेटरमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं और जो लोगों से बात कर रहे हैं उनके हक और अधिकार की। ग्राम पंचायत के स्तर पे जो हमारा संवाद होगा वो 2 स्तरीय होगा। पहला स्तर हमारा संवाद होगा ग्राम पंचायत के लोगों से, जो हमारी साधारण भाषा है हम उनकी भाषा में उन्हें समझाएंगे, उनके हक और अधिकार के लिए उन्हें जागरूक करेंगे। दूसरी चीज़ हमारा कम्युनिकेशन होगा ग्राम प्रधान और अधिकारियों के बीच, जहाँ से सारी योजनाओं का आवंटन होता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से डायरेक्ट लोगों तक पहुँचती हैं ग्राम प्रधान के माध्यम से, उन सारी योजनाओं को हम कोशिश करें लेके आने की अधिकारियों से, और अधिकारियों के बीच और ग्राम प्रधान के बीच के संवाद को ज़्यादा फ्रीक्वेंट करें। और मुझे नहीं लगता, मैं ये ऑनेस्टली कहूँगा कि आज तक मैंने ऐसी कोई योजना नहीं देखी जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से आने वाली योजनाओं का लाभ वर्तमान या पूर्व प्रधानों ने मतलब ग्राम पंचायत के लोगों के लिए कुछ खास किया है।
यही हमारा एग्जैक्टली एजेंडा है, काम। और हमारी जो अप्रोच रहेगी वो डेवलपमेंट ड्रिवन रहेगी, ना कि पॉलिटिकली ड्रिवन। तो हमारी कोशिश ये है कि पॉलिटिक्स इस पद से अलग रखी जाए और काम पे फोकस किया जाए, काम की बात की जाए, आम आदमी से बात की जाए और उनके जो हक अधिकार हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने कई बार शिकायतें सुनी हैं, तो वो किसी को भी परेशान ना होना पड़े। तो और जैसे छोटी छोटी चीज़ें लाइक लोगों ने शिकायत करी कि उनकी पेंशन नहीं बंधी है। अगर कोई 60 साल के बुजुर्ग हैं तो ये उनका अधिकार है कि उनको 60 साल की पेंशन मिले। तो उसके लिए ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के लिए जो एफर्ट्स, ग्राम प्रधान जो एफर्ट्स करने चाहिए, डेफिनेटली हम वो करेंगे। और हम बिल्कुल भी किसी को निराश नहीं होने देंगे, चाहे वो 60 साल पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों का सही चुनाव हो, या अंत्योदय कार्ड की बात हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही लोगों को किया जाए। कॉलोनी जो अधिकारी हैं एग्जैक्टली, जिनकी पात्रता है उसके लिए, उन तक वो पहुंचाई जाए और बेस्ट एफर्ट किए जाएं अपनी तरफ से उन लोगों के लिए जिनके लिए सरकार हमेशा चिंतित रहती है, और उनकी आने वाली योजनाएं उन तक पहुंचे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा एजेंडा है। तो ये हमारा चुनाव चिन्ह है, टेबल लैंप। हम आप सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं। अंत में आपका वोट आपका अधिकार है और उस अधिकार का सही कैंडिडेट के लिए इस्तेमाल करें और अपने लिए सही ग्राम प्रधान का चुनाव करें, जो आपके लिए सोचता है, जो आपके लिए आगे काम करे, आपके बीच रहे और आपकी बात को सुने और उस बात पे गौर करे और काम करे। टेबल लैंप ये हमारा चुनाव चिन्ह है, इस पे मोहर लगा के हमें विजयी बनाएं। बैलेट पेपर में 16 नंबर पर अवेलेबल है, तो ये 16 नंबर पर आप मोहर लगाएं और हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। नमस्कार।